हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज सुबह-सुबह कपड़े धोने की तैयारी चल रही थी। आज मैं आपको 2 छोटे-छोटे दिन के व्लॉग साथ में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैंने शूट करना शुरू किया तो 1 दिन का कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने उसका थोड़ा-सा पार्ट अगले दिन का जो था वो भी इसी के साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ पर सुबह-सुबह कपड़े धोए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आज कपड़े मैं ही धो दूँगी क्योंकि हम सभी घर में रहते हैं, सभी साथ में हैं, तो बड़े सारे कपड़े 2-3 दिनों के बाद धोने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और मम्मी तो मना कर रहे थे कि मैं खुद धो लूँगी कल तक, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो डेली 2-3 बार चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वज़ह से सबसे ज़्यादा घर में हमारे बच्चों के ही कपड़े रहते हैं। हम घर वालों के भी होते हैं, लेकिन बच्चों के जो हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं। एक तरफ मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, दूसरी तरफ मैं किचन में पहुँच गई थी। किचन का काम भी साथ-साथ में चला रही थी और झाड़ू-पोछा भी साथ में ही कर रही थी, क्योंकि जो काम थे वो साथ में चलाऊँगी तभी जल्दी से फ्री हो पाऊँगी। और यहाँ पर जो है वर्कर के चाय वाले जो कप वग़ैरह थे वो मैं धो रही थी साथ में, और दिन का खाना भी अभी बनाना था, मुझे भी नहाना था। तो मतलब ये था कि आज पूरा दिन जो था बिज़ी रहने वाला था, और मुझे एक कमेंट आया था जिसका आंसर भी मुझे देना था। उन्होंने मुझे कमेंट में कहा था, अच्छा वो था उनका, कुछ नेगेटिव नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका पहले वाला घर कहाँ है? तो उसका आंसर भी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना है। और लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, और आप सभी का जो प्यार है प्लीज़ इसी तरह से बनाए रखिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पूरा ज़रूर वॉच किया कीजिए। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी इस जर्नी में। तो यहाँ पर अभी मैं सफाई कर रही थी, मायरा गई थी स्कूल और स्वरी जो था वो मम्मी के साथ था, और इसीलिए मैंने सबसे पहले किचन की क्लीनिंग और कपड़ों का काम डाला था। अंदर के काम साथ में होते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं 2 काम साथ में चला लूँगी। जब मशीन की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं वहाँ पर भी चली जाऊँगी। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर किचन क्लीनिंग हो गई थी, और साथ में कपड़े भी साथ-साथ में धुल रहे थे, जो मैं आपको दिखाऊँगी आगे चलकर। और सभी के घर में यही काम डेली के रहते हैं, और टाइम से अगर ना हो तो हम जो हाउसवाइफ़ रहती है वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं। घर के कामों के बाद मैंने सबसे पहले स्वरित को नहलाया था, क्योंकि धूप जो है थोड़ी ही देर में जाने वाली थी, तो मैंने कहा उसको भी साथ में नहा लूँगी। उसको बड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने उसको बड़े सारे कपड़ों के साथ कवर किया हुआ था। हीटर साथ में भले ही लगाया हो, लेकिन वो बार-बार कहता रहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मम्मा ठंडी आई, तो उसको मैं यहाँ पर हीटर के पास रख कर ही कपड़े लगाती हूँ। लेकिन वो है कि कभी नहीं मानता कि हाँ, मैं ठीक हो गया, तो उसको गरम-गरम तेल लगा रही थी, साथ में उसकी सॉक्सेस वगैरह भी डलवा रही थी, क्योंकि बच्चे सर्दी जल्दी लगने का डर रहता है, मुझे तो ज़्यादा डर लगता है इनका, तो इसीलिए उनको मैं जल्दी हमेशा से ही नहलाने के बाद जल्दी से पैक करके रखती हूँ, ताकि हवा वगैरह ना लगे, और तेल वगैरह भी अच्छे से इनको लगा लेती हूँ। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम था किचन के खाना बनाने का, तो इसको मैं जल्दी से पैक करने वाली थी, और उसके बाद इसको मैं मम्मी के पास छोड़ जाऊँगी, और फिर पहुँचूँगी किचन में, क्योंकि दिन के खाने का भी टाइम हो गया था। और सच्ची में छोटे-छोटे दिन होते हैं, 1-2 काम में ही सारा टाइम निकल जाता है। और अगर काम करने का मतलब रूटीन हमारी एक दिन की भी अगर आगे-पीछे हो जाए, तो फिर शाम हो जाती है काम समेटने में, और वो जो काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, और जल्दी से शाम भी हो जाती है। तो स्वरित को प्यार दुलार करने के बाद मैंने अच्छे से इसको कपड़े लगा के पैक कर लिया था, फिर जल्दी से मैं भी नहा ली थी। कपड़े वगैरह चेंज करके पहुँच गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, और हमारे घर में सभी जो हैं टाइमली खाना खाते हैं, और इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से खाना लेट हो जाए, और फिर सीधे मैं किचन में पहुंची खाना बनाने के लिए। साथ साथ मैं आपके साथ और भी बात करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो वीडियो में कमेंट आया था उनका रिप्लाई भी मुझे देना था। मैंने उन्हें कमेंट में बताया था कि आप प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अभी ही बता दो। तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो में ही इस बात को शेयर किया जाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका पुराना घर कहाँ है? तो इस बात का आंसर वैसे मैंने एक पहले भी वो वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, तो शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, इसलिए अभी मैं बता रही हूँ कि जो हमारा पहले वाला घर था वही हमने इसको दोबारा से बनाया है, जिसका रीज़न था कि कुछ घर की ऐसी हमें ज़रूरतें थी, जिनको पूरे करने के लिए ये
स्टेप उठाया गया था। हमारा पुराना घर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा था। जिन्होंने देखा है या जो आए हैं उनको तो अच्छे से पता है हमारा पुराना घर कैसा था। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे पीछे के वीडियोज़ देखिए। वहाँ पर भी मैंने बड़े सारे व्लॉग्स बनाए हैं। वहाँ पर भी आप देखिए हमारा घर कैसा था, कैसा दिखता था। अगर आपने अभी नोट किया होगा तो मैं जो बाहर से वीडियो बनाती हूँ, अगर इन्होंने देखे हैं, आप देखोगे कि जहाँ से स्टार्टिंग में मैं बाहर से गेट की तरफ से वीडियो बनाती थी, वही जगह है। सिर्फ़ ये है कि घर की डायरेक्शन चेंज हो गई है और घर का जो भी फिगर था वो भी बदल चुका है। वो हमारी सबकी मर्ज़ी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमें जो था ज़्यादा स्पेस चाहिए था और कुछ जगहों में अलग-अलग स्पेसेस बनाने थे हमें, जिसके लिए ये स्टेप उठाया गया है। और हमारा पुराना घर भी बड़ा ज़्यादा सुंदर था, लेकिन ये था कि बड़ी-बड़ी अलमीरा जो थी बनाने की, हमने सोची थी वो नहीं बन रही थी, इसीलिए जो था वो ये हमने किया है। जगह वही है, घर की जो ज़मीन वग़ैरह है वो भी यही है, बस ये है कि थोड़ा-सा हमने इसको तोड़-मरोड़ के प्रेज़ेंट किया है, जो आप लोग अभी देख रहे हैं कि वो रेडी हो रहा है। तो आई थिंक उनको आंसर मिल गया होगा जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका पुराना घर कहाँ है? यही वो घर है, वही वो जगह है, जहाँ पर हमने अपना पुराना घर थोड़ा-सा डिसमेंटल करके, थोड़ा नहीं पूरी तरह से डिसमेंटल करके दोबारा से इसको बनाया है। और हमें अपना घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बहुत ही ज़्यादा प्यार हमें अपने पहले घर से भी था और अभी के घर से भी है, जो कुछ ही टाइम में पूरा होने वाला है। और फंक्शन भी आने को है, जिसके चलते जो है वो घर रेडी हो रहा है। बस थोड़ा-सा ही, मतलब 1 महीने का काम बचा है, जिसके चलते वो पूरा होने के बाद फिर हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। फिर आपको मैं वहाँ के वीडियोज़ बना के शेयर करने वाली हूँ। और बहुत से लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखे हैं जिन्होंने बताया है कि घर अच्छा बना है, सुंदर बना है। तो उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू करती हूँ आप सभी को, जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो मुझे मतलब मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा बन रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो मतलब खुशी होती है ये देख के कि लोग देख रहे हैं और हमें मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। प्लीज़ आप सभी इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। और फिर मैं पहुँची थी छत में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि धूप चली गई थी। कुछ कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, तो वो मैं एक तरफ से रखने वाली थी। जो सूखे थे उनको फ़ोल्ड करने के लिए थोड़े मम्मी फ़ोल्ड करके गए थे। जो बाकी बचे थे वो मैं उनको लेने के लिए छत पे आई थी। और हमारे घर की छत जो है वो तीसरी मंज़िल पर जाकर लेंटर के हम यहाँ पे तारे लगाए हैं कपड़े उठाने के लिए। तो बच्चों को यहाँ पर हम अकेले बिल्कुल नहीं आने देते, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने का डर रहता है। और अगर बच्चे आए तो हम लोग स्पेशली ध्यान से देखते हैं कहीं बच्चे ऊपर वाली छत में ना चढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रिलिंग वगैरह नहीं है। गिरने का डर रहता है, मुझे तो बड़े ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए हम कभी भी बच्चों को साथ में लाएँ तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा। तो इसीलिए स्पेशली आना हो तो अकेले आती हूँ या फिर बच्चों को नीचे छोड़ के आती हूँ मैं। और 2 दिनों के बाद जो है नया साल शुरू होने वाला है, तो आप सभी को एडवांस में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान आपकी सारी विशेज़ पूरी करे और आने वाला साल जो है और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। हम सभी के लिए जो भी नेगेटिविटी है वो दूर रहे और जो पॉजिटिविटी है उसका लेवल बढ़ता ही जाए, और हर साल हमारा अच्छा ही बीते और तरक्कियों की सीढ़ी हम सभी चढ़ते जाएँ। तो नए साल के लिए तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है हमने, क्योंकि देखते हैं अगर कुछ हुआ तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है हमने सोचा है। और शाम के टाइम फिर मैं सब कुछ करने के बाद पहुँची थी किचन में, थोड़ा-सा गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है ठंडा वगैरह खाते रहते हैं, ऑरेंज वगैरह बनाना, तो फिर जो है थोड़ा मैं गर्म पानी भी पी लेती हूँ, या फिर जल्दी-जल्दी मतलब 2-3 दिन रेगुलर घी खाने की वजह से भी थोड़ा-सा मुझे खुद को ही फ़ील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ होने लगी है, तो मैं थोड़ा-सा गर्म पानी पी लेती हूँ, तो ताकि अंदर जो है वो सब कुछ मेल्ट हो जाए। और आज मैंने अपने चूल्हे को भी अच्छे से मतलब तूआ लगाया था, उसकी मालिश वगैरह की थी, तो वो भी सुंदर सा चमका हुआ था। आज खाने की बात करूँ तो खाना जो है वो मैंने आपके सामने दिन में बनाया था, सिर्फ़ मुझे चपातियाँ बनानी थी। सब्ज़ी सुबह का एक बड़ा-सा डोंगा बचा हुआ था, तो मैं उसको दोबारा से करूँगी फ्राई, और रात का खाना होने वाला है डन। सबसे बड़ा मज़ेदार मुझे ये लगा, कल हुई थी बारिश इतना ज़्यादा, जिस दिन का हमें इतनी दिनों से इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ गया था, जो था कि बारिश का दिन।
दिसंबर महीने के मुकते-मुकते ख़त्म होते-होते फाइनली बारिश हो गई थी और अच्छे से बारिश हुई, मतलब दिल खुश करने वाली बारिश हुई, जो मैं आपको थोड़ा-सा वीडियो शेयर करूँगी नेक्स्ट डे का, मैंने कहा था आपको दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले कोई आया था, वो भी मैं आगे दिखाने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैंने चपातियाँ बनाना शुरू की थी, पापा जी साथ में बैठे थे और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो रूम में ही थे। तो मैं, पापा जी और स्वरित सिम्या थे साथ में और जल्दी से खाना बनाने का प्रोसेस मैंने शुरू किया, क्योंकि बच्चे मेरे जल्दी सो जाते हैं शाम को, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो भूखे सोएं। और मेरा स्वरित जो है वो सूखे चपातियाँ खाना बड़ा पसंद करता है तो मैं जल्दी से बना रही थी, क्योंकि वो 1-2 बार बोल रहा था कि मुझे जल्दी से दे दीजिएगा। तो बारिश से पहले एक भैया आया था सूट दे दिखाने के लिए हमें, तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो बनाया, बड़े सारे सूट लेकर आए थे। तो ये था कि मुझे और मम्मी को कुछ एक तो पसंद नहीं आए, और अगर आते तो हम ज़रूर ले लेते। लेकिन ये था कि जो कलर्स इनके पास थे वो हमारे पास पहले से ही थे, और अभी पहले से लिए हैं कपड़े, तो ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट भी नहीं था कि हमने लेने ही हैं। तो फिर यूँ ही देखे, उनको चाय वग़ैरह पिलाई मैंने भैया को, और फिर वो बोल रहे थे कि आंटी आपने इस बार मुझसे कुछ नहीं लिया, तो 1-2 सूट तो ले लो। लेकिन मम्मी ने कहा अभी हम लोग ले बैठे हैं, अगर नहीं लिए होते तो ज़रूर लेते। फिर उसके बाद वो वापस से चले गए थे। तो ये जो अब आगे का क्लिप है वो है अगले दिन जब बारिश थी। सच्ची में गाइस इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी बारिश को देखकर, तो मैंने उसका थोड़ा-सा वीडियो जो था अपने किचन से ही शूट कर लिया था। तो इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही थी। इतना ज़्यादा मतलब बारिश, और काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, थोड़ी नहीं थी। पूरी तरह से मतलब झमझमाती हुई बारिश लगी हुई थी और मज़ा आ गया बारिश को देखकर। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको आज का मेरा सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा, और मैं आपके मैसेज का वेट करूँगी। बाय बाय।